कल जॉब पे जाना तो डिवोर्स पेपर पे साइन करके जाओ। क्या सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ मैं। या तुम मुझे डिवोर्स दो या अपनी जॉब छोड़ो। क्यों छोड़ू मैं ये जॉब? और तुम कौन हो तो ये डिसाइड करने वाले? तुम्हारा हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड हो तो तुम्हें लाइसेंस मिल गया क्या मेरी लाइफ कंट्रोल करने का? मैंने बोल दिया ना, जॉब नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि तुम्हारी जॉब की वजह से ना हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। अच्छा, रिलेशन नहीं खराब हो रहा है, तुम्हारे अंदर जेलसी आ रही है और तुमसे मेरी प्रोग्रेस देखी नहीं जा रही। अरे मुझसे मेरी हालत नहीं देखी जा रही, मेरी मेंटल हालत। जब से तुम जॉब करने लगी हो ना रिंकी, तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। तुम वो रिंकी नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, शादी की थी। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि तुम भी जॉब करोगे, दोनों मिलकर जॉब करेंगे, घर को संभालेंगे, मिल बांट के घर को आगे लेके जाएंगे, एक दूसरे के सपने पूरे करेंगे। लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, हमारे बारे में कभी नहीं सोचती हो। सच बात तो यह रिंकी कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरी जिंदगी की वाट लगी हुई है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्यों लग गई तुम्हारी जिंदगी की वाट? करती तो नहीं हो, अगर करती होती तो बात ही क्या थी। तुम कुछ नहीं करती हो, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं बाहर काम भी करूं, पैसे भी कमाऊं, घर पे आके तुम्हारे आगे पीछे भी घूमूं? अरे मुझसे नहीं होगा ये काम, थक जाती हूं मैं ऑफिस में काम करते करते, मेरी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। इंसान हूं मैं रोबोट हूं ना, मैं तो इंसान हुई नहीं, है ना। अरे ठीक है, अच्छी बात है तुम जॉब करती हो, तुम्हारे जॉब करने की वजह से घर के बहुत सारे ऐसे काम है जो तुम्हें करने हैं, तुम्हें देखने हैं। लेकिन उसके लिए हमने सर्वेंट रखा हुआ है, कुक रखा हुआ है, उनको सैलरी मैं देता हूं अपनी जेब से, तुम नहीं देती हो। तुम कुछ चीज में हेल्प नहीं करवाती हो, तुमने सिर्फ अपना सुख देखा। तुम्हारी जॉब लग गई, तुम टेंशन फ्री हो गई हो, उसके बाद में खर्चा कहां से हो रहा है तुमने सोचा एक बार भी? याद है जब घर लेना था, गाड़ी लेनी थी, मैं तुम्हारे पास आया था हेल्प मांगने के लिए, तुमने क्या कहा था? रिंकी, वो मैं कह रहा था जो गाड़ी में देखी है ना, तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए 2 लाख रुपए तुम दे दोगी। एक्चुअली मैं सोच रहा था अगर डाउन पेमेंट ज्यादा दे देंगे ना तो ईएमआई फिर कम बनेगी। मैंने एक बात बताओ, ये मेरा काम थोड़ी है जो मैं पैसे दूं इसके लिए। और वैसे भी अगर नहीं अरेंज हो पा रहा है ना तो कोई सस्ती गाड़ी देख लो। और तुम्हारे पास 5 लाख रुपए है ना, फिर भी तुम मुझसे मांग रहे हो, उसी में से दे दो ना। तो मेरे पास तो कोई पैसे वैसे नहीं है। रिंकी देखो, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, और वैसे भी तुम्हारी पूरी सैलरी ना हम लोग सेव करते हैं। जितना भी खर्चा है ना घर का, वो मेरी सैलरी से पे होता है यार। तो प्लीज झूठ मत बोलो, जरूरत है तभी मांग रहा हूँ पैसे। आई एम सॉरी विनय, मैं ये नहीं कर पाऊँ। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए और अपने लिए कमाए। यार रिंकी कैसी बात कर रही हो, गाड़ी तो तुम भी यूज करोगी ना। देखो मैंने घर पे कोई चीज होगी तो यूज तो करूंगी, और मैंने मना कर दिया पैसे नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, दोबारा मुझसे मांगने की जरूरत नहीं। तुमने किस चीज में मेरी हेल्प करी बता दो। तुमसे आया मैं कि फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट करनी है, पैसे दे तो मना कर दिया। गाड़ी की ईएमआई के लिए तुमसे पैसे मांगे तो तुमने मना कर दिया। रिंकी कांग्रेचुलेशंस, पता है हमने जिस घर के लिए लोन अप्लाई किया हुआ था ना, बैंक ने उसे अप्रूव कर दिया है। सच में कांग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ यार। पता है अब हमारा खुद का घर होगा। हाँ, फाइनली इस रेंट के घर से पीछा छूटेगा। पता है मेरा कब से ड्रीम है कि मैं अपने घर में जाऊँ और ये किरकिर बंद हो बस रेंट की। अच्छा तुम्हारे पैसे है ना, तो तुम अपनी सेविंग में से 10 लाख मुझे दे दोगी? क्यों? एक्चुअली क्या ना यार, बैंक ने मुझे लगा था 80% तक लोन अप्रूव कर देगा, लेकिन उन्होंने 70% ही अप्रूव किया है, और अब 10 लाख रुपए शॉर्ट हो गए हैं, बाकी तुम्हारे पास पड़े थे। अगर 80% बैंक ने अगर लोन अप्रूव किया होता ना तो तुमसे पैसे मांगने ना पड़ते। अब तुम्हें काम करो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो हम इजीली डाउन पेमेंट कर देंगे। विनय, तुम तो मेरे पैसे पे नजर गाड़ के बैठे रहते हो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। यार इनके हमेशा थोड़ी मांगता हूँ यार, 30% ये कुछ 60 लाख कुछ बनता है, मेरे पास 50 लाख रुपए थे, अगर 50 लाख में होता तो नहीं मांगता ना तुमसे पैसे। और वैसे भी तुम्हें पता है जब जरूरत होती है तभी तुमसे पैसे मांगते हैं, तो मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ सारी चीज़। जब तुम्हारे बजट में नहीं था वो घर तो जरूरी था उसे देखना, कोई कम बजट का देख लेते ना। औकात से बाहर जाना जरूरी था क्या? वो शो बोलो रिंकी, खुशी मत बोलो यार। ऐसे भी ये घर ना हम दोनों के लिए ले रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दोगी तो क्या हो जाएगा, और वैसे भी उस घर में तुम भी तो रहोगी ना यार। हाँ रहूंगी, क्योंकि मैं वाइफ हूँ तुम्हारी, और घर लेना ना एक मर्द की जिम्मेदारी होती है, ना कि एक औरत की। और घर में रहूंगी तो मैं भी तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारी मेरे सर पे थोपो। यार तुम मेरी पार्टनर हो, मैंने तुमसे शादी की है, हम दोनों साथ में रहते हैं। तुम पार्टनर होने के नाते मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा मदद मेरी? देखो विनय, मैंने तुमसे पहले भी कहा और अभी भी कह रही, मेरे पैसे पे ना नजर रखना बंद कर दो। अरे मैं अपने लिए कमाती हूँ यार, तुम्हारे लिए थोड़ी कमाती हूँ, अपने भी खर्चे उठाऊं और उसके बाद तुम्हारी भी हेल्प करूँ। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे तुम्हें बार बार बेइज्जत करना, मेरे से पैसे मत मांगा करो, मना करना अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर तुम अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो तो ठीक है, वरना मुझे बता दो। जब सब कुछ मुझे ही करना है, कमाना, घर देखना, सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम्हारा होना ना होना एक ही बराबर है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है फिर मुझे, सब कुछ खुद ही करना है तो। ठीक है समझ, सॉरी। अरे कुक को सैलरी देनी तो सर्वेंट को सैलरी देनी होती है, धोबी वाले को पैसे देने होते हैं। किसी चीज में हेल्प करते हो तुम? दूध वाला हो गया, राशन वाला हो गया, सब कुछ मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, अपनी पॉकेट से कर रहा हूँ। तुम किसी चीज में मेरी हेल्प नहीं करवाती हो। जब तो तुमसे पैसे मांगने आओ तुम जलील करती हो, ऐसे दिखाते हो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा और मेरा पैसा हम दोनों का पैसा है। बहुत सही हो यार तुम सही हो यार। मैं अपनी ड्यूटी भी करूं और जो पैसा कमा के आऊं उससे तुम्हारी ड्यूटी भी कंप्लीट करूं। और तुम क्या कर रही है? तुमने कहा था ना कि तुम जॉब के साथ साथ घर नहीं संभाल सकती, एक साथ दोनों चीजें तुम नहीं कर पाओगी। तो मुझे बताओ, तुम एक चीज बताओ जो हमारे लिए करती है, बताओ ना। अरे मैं अपना सारा काम खुद करता हूँ। अगर तुमसे क्या रिंकी एक कप चाय बना दो तो तुमसे 4 बातें सुनने को मिलती है मुझे। अगर ऐसे चलता रहा ना रिंकी तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। अरे ऐसी वाइफ चाहिए थी जो मुझे सपोर्ट करे, अच्छे बुरे वक्त के अंदर मेरे साथ खड़ी हो, कदम से कदम मिला के चले। ऐसी नहीं जो मुझे बुरे वक्त में धकेल दे। मैं ऐसे जिंदगी नहीं जी पाऊंगा रिंकी, फिर से नहीं देखी जा सकती। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से मैं सिर्फ अपना काम करूंगा और तुम अपना काम। मैं दोनों ड्यूटी एक साथ नहीं निभाऊंगा। और अगर तुम जॉब करना चाहती हो और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती हो तो ठीक है, हो जा, ले लेंगे डिवोर्स, कर देंगे केस फाइल। जब साथ होंगे नहीं तो एक दूसरे से उम्मीद भी नहीं करेंगे। ये पेपर साइन करते हैं।